नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो वर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको संबल प्रदान करे, जीवन में आने वाली बाधा बाधाओं से आप लड़ सको और सफल हो सको। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है ग्रहों को शांत और ठीक करने के सीधे और सरल उपाय कैसे किए जाए। मान लीजिए किसी के शनि खराब है कुंडली में। अब कैसे पता चलेगा कि शनि खराब है? आपके कामों में बार बार रुकावट आएगी, आपके बनते काम खराब होंगे, बेवजह की डिले होंगे आपके कामों में, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम। आलस आएगा आपको, आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, इस तरह की चीजें होंगी। आपको बेवजह के नशे की लत लगने लगेगी, आप देर देर तक बिस्तर पर सोते रहोगे, नहाने का मन नहीं करेगा, आप गंदे अधो वस्त्र अंत वस्त्र पहने रहोगे, मोजे गंदे पहनोगे, बार बार बदलोगे नहीं उनको। ये सब चीज पहचान होती है, इससे आप पहचान सकते हो कि मेरे शनि ग्रह खराब हो। एक उदाहरण के तौर पर आपको बता, तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए जिसमें कि हमारा पैसा खर्च ना हो। जाप कर लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको। अगर आपके पास माला है रुद्राक्ष की, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो बिना माला के भी कर लो, एक घी का दीपक लगा के बैठ जाओ। तो अगर रुद्राक्षी माला है तो रुद्राक्षी माला से करिए, 7 मुखी 10 मुखी रुद्राक्ष आपके पास हो, 14 मुखी हो, 17 मुखी हो, जो भी हो। और इसके अलावा पेड़ पौधे आपके घर में लगे रहते हैं, लोग शमी का पेड़ लगाते हैं, अपराजिता का पेड़ लगाते हैं। उन उसका जो शमी की जो पत्तियां हैं, अपराजिता का जो पुष्प है, उसको आप अर्पण करिए, उससे आपके शनि ठीक होते हैं। बुजुर्गों की सेवा सम्मान करिए, अपाहिज व्यक्ति है उसकी सहायता करिए, जो जमादार आपकी गली में झाड़ू लगाने आते हैं उनकी सहायता करिए। सहायता कैसे करना है, पैसे दे के नहीं कह रहा मैं आपसे कि पैसे पैसे की तो बात ही नहीं करता मैं अपने उपाय में। सहायता कैसे करोगे? गंदगी न फैलाओ, कचरा एक जगह इकट्ठा करके रखो, जिससे वो आए तो उसको परेशानी ना हो। छोटे छोटे डिब्बों में कचरा भर के रखो, बहुत भारी डिब्बा मत रखो कि उसको उठाने में परेशानी हो। आपके अंडर में जो मजदूर काम करते हैं उनके साथ मृदुभाषी बनिए, मीठा व्यवहार रखिए, प्यार से उनसे काम करवाइए, आपके शनि ठीक होंगे। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं जिनको आप बिल्कुल टाइम नहीं देते हो, आप अपने जॉब पर निकल जाते हो, वो ये राह ताकते हैं कि आप आओगे उनके पास बैठोगे, उनके पास बैठना चालू करो, उनसे 10-20 मिनट बात करिए, मन की बात करिए। आप देखिए कैसे आपके शनि ठीक नहीं होते हैं। आपके वृद्ध माँ बाप हैं, उनके पास बैठिए आप, आपके सूर्य चंद्रमा शनि सब ठीक होंगे। फिर हमारे पास समय नहीं, बहुत पेटेंट डायलॉग है, हमारे पास टाइम नहीं। अगर आपकी बीवी आपसे किसी काम के लिए बोल दे, तो उसको आप भूल जाओ, तब तो हम मान लें कि आपके पास टाइम नहीं है। आप कितने भी बिजी हो, कितने बड़े भी अधिकारी हो, शाम को तो फोन आना ही आना है कि सुनो कितने बजे तक आओगे, थोड़ा दही लेते आना। घर में 4 नौकर लगे हैं, उसके बावजूद भी वो दही और धनिया आपसे ही मंगाई जाएगी। और एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो मेरा कहने का आशा ये है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जो सिर्फ आपसे 2 मीठे बोल सुनने के लिए जिंदा है, वो खुद को आप में जीते हैं, उनसे 2 मीठे बोल बोलो, जरा उनके पैरों पे हाथ रखो, देखो कैसे आपके शनि ठीक नहीं होते और सूर्य ठीक नहीं होते। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें तो लाखों रुपए दक्षिणा देना है, यज्ञ करवाना है, हवन करवाना है पंडित जी से, उससे ठीक होंगे। और हजारों किलोमीटर
फलाने मंदिर पर जाना है, वहां जाके मन्नत पूरी होगी। मांगो 1000 किलोमीटर दूर की मन्नत मांगो, अरे उनसे ही मांग लो जो आपके घर में बैठे हैं। वही साक्षात भगवान है कलयुग में। लेकिन जितनी उपेक्षित इस कलयुग में हमारे पेरेंट हो रहे हैं, हमारे माँ बाप हो रहे हैं, और गाय जिसको कि हमारे यहाँ माता का स्वरूप दिया गया है, उसकी जितनी उपेक्षा हुई है, इसी के दुष्परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। गोचर जमीनों को जोत डाला, सरकार ने वोट लेने के लिए तो पट्टे कर दिए, आदिवासियों के नाम, इसके नाम, भूमिहीन के नाम, फला के नाम, ढिम के नाम, सारी जमीन को गोचर ही खत्म कर दिया। पीने के तालाब जो थे वो खत्म कर दिए। कहाँ जाएंगे वो जानवर? अब आप केमिकल वाला दूध दही पीजिए उससे आपके ग्रह भी ठीक होंगे और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो ये व्यवस्था है दोस्तों, तो इनको समझना है, अंधी दौड़ में मत भागो, कुछ चीजों को प्रैक्टिकल रूप से समझो। आपकी बॉडी अगर शुष्क हो रही है, ड्राइनेस आ रही है बॉडी में, तो आप मानिए कि आपके चंद्रमा गड़बड़ हो रहे हैं, आपके शनि गड़बड़ हो रहे हैं, आपके अंदर पानी की कमी हो रही है, आपके अंदर वायु तत्व की अधिकता हो रही है। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इसके लिए बहुत आपको बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ना, ज्योतिष की छोटी छोटी सी पुस्तक से भी आपको ये ज्ञान हो जाएगा। तो आप पर्याप्त पानी पीजिए, माताजी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, मीठे बोल बोलिए, चरण दबाइए, सुनिए उनकी बात को। अगर वो चार बात बहू के बारे में कह रही है तो समझिए क्यों कह रही है, और आप अपनी धर्मपत्नी को भी समझाइए। मेरा मतलब ये नहीं कि आप झगड़िए, आप उनको समझाइए, घर में शांति रखिए, तो आपके शुक्र भी ठीक हो गए, चंद्रमा भी ठीक हो गए, सूर्यदेव तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब आपने इनको कंट्रोल कर लिया, इन्हीं के झगड़ों से तो वो परेशान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको ग्रहों की रेमेडी करना है। जैसे सूर्य, हमें सूर्य की रेमेडी करना है, सुबह सूर्य को जल दे दो आप। मंगल की रेमेडी करना है, मंगलवार शनिवार के दिन मंदिर हो आओ, दर्शन कर आओ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर लो, छोटे बच्चों को मिठाइयाँ खिला दो, टॉफियां बांट दो, खिलौने बांट दो। गाय को रोटी सब खिलाते हैं, सांड को कोई नहीं खिलाता। आप सांड को टमाटर खिला दो लाल, गाय को हरी धनिया हरी धनिया है, मेथी है, कुल मिला के हरी चीजें खिलाइए। लौकी बहुत पसंद करती है गाय, आपने कभी खिलाई हो? तो ये जो हरी चीजें हैं वो आप गाय को खिलाइए, आपके बुध ठीक हो जाए। कोई बहुत पैसा नहीं लगना है किसी में, सब सस्ते और प्रयोग किए हुए, सिद्ध किए हुए उपाय हैं। इनको आप करो, वो अपने ग्रहों को ठीक करो। और ये तो दान पुण्य की बात हो गई। उसके बाद आप खान पीन के माध्यम से भी अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हो। जैसे शुक्र है, आपको उनको ठीक करना है, आप दूध पीजिए, दही खाइए, खीर खाइए, दूसरों को खिलाइए, शुक्र आपके ठीक होंगे। मीठा खाइए, मंगल के लिए स्पाइसी भोजन करना होता है, मंगल खुश होते हैं। सूर्य को खुश रखना है, बाजरा है, गुड़ है, इसके इस्तेमाल करो खाने में। बृहस्पति को ठीक करना है, चने की दाल खाइए, केले का इस्तेमाल करिए, पपीते का इस्तेमाल करिए, कुल मिला के पीले फलों का। कुछ सिट्रिक वाले हैं, नींबू हैं, संतरे हैं, कीनू है, इनका इस्तेमाल करिए, शुक्र ठीक होते हैं आपके। बुध है, बुध के लिए हरी सब्जियां खाइए। तो प्रकृति से आप जुड़े रहिए, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए, स्वतः आपको भी फायदा होगा। अब आप इधर तो प्रकृति को लॉस कर रहे हैं, और उधर आप फिर भाग रहे हैं कि हम परेशान हैं, तो परेशानी तो आएगी। इसी प्रकार से जो हम शनि राहु केतु के उपाय करते हैं, उनमें मछलियों को हम दाना डालते हैं, लोग उनको आटे की लोई बना के डालते हैं, और वो भी गीले आटे की, उनके गले में चिपक जाती है, मर जाती है मछलियां उससे। तो कृपया कर ऐसा न करें।
उनको अगर खिलाना है तो आप उसके जो दाने आते हैं उनको खिलाइए, उनको डालने के लिए। चींटियों चींटियों के को खिलाइए, आप चींटियों के लिए डालिए जमीन के अंदर। आप नारियल के अंदर बूरा भर के दवा दीजिए, आप आटा खिलाइए चींटियों को, राहु प्रसन्न होते हैं उससे आपके। ऐसी पक्षियों को आप दान डालिए, पर करना ये आपको इस तरह से है कि आपके जो ग्रह हैं वो किस तत्व को बिलोंग करते हैं, किस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह से आपको अगर वायु तत्व के ग्रह को काम करना है तो आपको उसको उसका उपाय जल में नहीं होगा, उसमें फिर उसको जल में प्रभावित नहीं करना है। उसमें आपको क्या करना है कि आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनको खिलाना है। अगर आपका पृथ्वी तत्व की राशि या पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ एलिमेंट है, कोई प्लानेट है, तो जैसे मंगल है या ये है, तो उनके लिए आपको वायु वाला नहीं करना है, उनके लिए आपको जमीन वाला काम करना है। और जल तत्व के हैं, उनके लिए अगर आपको उपाय करना है तो आपको जल में प्रभावित करना चाहिए, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। आशा करता हूं मैं अपनी बात को आपके सामने रख पा रहा हूं। यदि आपको मेरे ये सब सुझाव पसंद आ रहे हो दोस्तों, बहुत सहज और सिंपल हैं, कोई पैसा इसमें नहीं लग रहा है, कोई लुटाई ठगी आपकी नहीं हो रही है। और ये जो उपाय हैं ये आपको ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के अंदर रिजल्ट दे देते हैं। कई बार तो उपाय करते करते आपको इंडिकेशन और रिजल्ट मिल जाते हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो 90 दिन का आप ये मान के चलिए, ऐसा टेन्योर है। कुछ का तो 41 और 43 दिन का है, जैसे राहु केतु वगैरह, इनका तो 41 दिन की 43 दिन का भी करते हैं, उतने में भी काम हो जाता है। और कुछ ग्रह ऐसे जैसे शनि है, तो वो चलते ही सने सने उसका आपको क्विक रेप परिणाम मिलना भी नहीं है, ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा। ऐसे ही जो प्लानेट महीने में अपनी राशि बदल रहे हैं, 15 दिन में बुध 15 दिन में बदल देते हैं, महीना में मंगल आपका एक महीने में चेंज कर देता है, शुक्र भी कर देते हैं, तो इनकी स्पीड ज्यादा है, इनके परिणाम जल्दी आते हैं। तो इसमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे वहां तो कुछ हुआ नहीं, हमने तो इतना कर लिया, हमको रिजल्ट नहीं आएगा। जो बड़े ग्रह हैं उनके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, जो छोटे ग्रह हैं, स्पीड जिनकी फास्ट है, उनके रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।